ब्राह्मणों की दुनिया में पांडुचेरी कौन है? पांडवों की दासी का पार्ट बजाने वाला पार्टधारी कौन है? है? बंगाल से भागा तो पांडचेरी में जाकर के पांव जमाया। पांडव उनकी सेवा करने वाली दासी कौन है? हैं? माता बोल रही थी दूर बता माता बोल बता ठीक है, द्रौपदी दूसरा नाम बता दो। ध्रुवपदी तो है? दूसरा नाम क्या हुआ? दासी कहते हैं। तो क्या आंगन में बैठने वाली थी कि बेडरूम में रहने वाली थी? दासी को कहाँ बैठाते हैं? हैं? दासी को आंगन में बैठाते हैं या बेडरूम में बैठाते हैं? आंगन में बैठाते हैं। तो माता ने नाम दिया द्रौपदी। द्रौपदी किसका पार्ट है? जगदम्बा का पार्ट है। उसकी भी पूजा तो होती है। कौन से रूप में पूजा होती है जो आंगन में रख दी जाती है? तुलसी के रूप में पूजा होती है। चेरी है तो यज्ञ के आदि में कहां से निकला वो बेहद का अरविंद घोष? इस रथ को कहां से पकड़ा? बंगाल से पकड़ा। हद का अमृत अरविंद घोष भी बंगाल का था। वो हद के बंगाल की बात, ये बेहद के बंगाल की बात। बंगाल क्या शंकर को क्या पीते हुए दिखाते हैं? भंग। सारी भांग पी जाता था। सारी भांग माने भांग में एक चीज मिलाई जाती है या सारी चीजें मिलाई जाती है? एक चीज मिलाई जाती है? सिर्फ भांग की पत्तियां ही होती हैं और दूसरा कुछ नहीं होता है? अरे बहुत कुछ मिलाते हैं। बादाम भी मिलाते हैं, मिगी भी मिलाते हैं, ढेर सारी चीजें मिला करके फिर भांग घोटते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शंकर ने ऐसे नहीं सिर्फ ईश्वरीय ज्ञान ही घोटा, मनन चिंतन मंथन किया, बल्कि शास्त्रों का भी मनन चिंतन मंथन किया या नहीं किया? किया। ईश्वरीय ज्ञान को शास्त्रों से टैली किया या नहीं किया? टैली किया। और सिर्फ भारत के शास्त्रों से ही टैली किया होगा या दुनिया में जो भी मुख्य मुख्य धर्म हैं सब शास्त्रों से टैली किया? वो सिर्फ भारत का बाप है या विश्व का बाप है? विश्व का बाप है। तो भांग दिखाते हैं।
नाम दे दिया अरविंद घोष। यज्ञ के आदि में वो सोल बंगाल से थी, फिर भाग करके अगले जन्म में कहाँ आई है? एडवांस में आई तो कहाँ आई? नहीं, कंपिल में जगदम्बा होती है क्या है? जगदम्बा कहाँ से निकली? खून तो पंजाबी है, लेकिन जैसे बोलते हैं कि रथ को कहाँ से पकड़ा तो कहते हैं बंगाल से, माना कलकत्ते से। तो जगदम्बा को कहाँ से पकड़ा? सारे जगत की अम्बा कौन है? ऐसा शहर कौन है जिसकी गोद में हर धर्म वाले ने मनमानी राजाई की है? एक नादिर शाह भी आया था, नादिर शाह। उसने लाल किले के पास जो चांदनी चौक है ना, उसमें खूब खून की होलियां खेली थी, खून की नदियां बहा दी थी, अकारण ही। तो मनमानी की या कोई दे कायदे कानून से चला है? मनमानी की। ये ऐसी माँ है, दिल्ली राजधानी, जिस राजधानी में दुनिया के हर धर्म ने मनमाने तरीके से राजाई की। वो जगत की अम्बा है। जो जगत की अम्बा पहले दुर्गा के रूप में पार्ट बजाने वाली होती है। दुर्गा दुर्गति नाशिनी कही जाती है, दुर्गा दुर्गुणों को दूर करने वाली कही जाती है। वो ही दुर्गा अंतिम जन्म में क्या हालत बन जाती है? नीचे गिरती है या ऊपर उठती है? नीचे गिर जाती है। नाम देते हैं, दो नाम दे दिए दिल्ली के, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली। तो अरविंद घोष की बात हो रही थी, अकेला भागा। बेहद का अरविंद घोष यज्ञ के आदि में अकेला भागा। उसमें अच्छी सोल ने प्रवेश किया। किसने प्रवेश किया होगा? है? अच्छी सोल ने प्रवेश किया और भाग करके पहुंचा कहां? है? जहां पांडवों की चेरी बैठी हुई थी। कहां बैठी हुई थी? है? दिल्ली में। जगदम्बा में आकर के वास किया। वो पांडवों की चेरी है या नहीं है? सबसे बड़े दास दासी कौन होते हैं? माँ बाप ही सबसे बड़े दास दासी होते हैं। तो पंडा बाप के जो बच्चे पांडव कहे गए, उनकी उसने खूब सेवा की। पांडचेरी ने वहां जाकर के बैठ गया। जब बैठ गया तब उतनी वृद्धि नहीं थी।
है? पांडिचेरी में जब अरविंद घोष आकर बैठ गया तब उतनी वृद्धि थी? नहीं थी। अभी देखो अरविंद घोष के फॉलोअर्स की दुनिया में कितनी वृद्धि हो गई। ये तो होता ही है। तो ये अरविंद घोष का जो मिसाल दिया है वो हद के लिए दिया है या बेहद में समझाने के लिए दिया है? हैं? बेहद की बात समझाने के लिए ये अरविंद घोष का मिसाल दिया। और है अभिप्राय में अभी तक महान आत्माओं तक पहुँचे है परमात्मा तक नहीं है परमात्मा से मिलने वाले हैं। ये भी समझते हैं लेकिन परमात्मा से मिलकर जो करना है वो प्लेन बनाना पड़ेगा। है ढूंढ रहे हैं महात्मा कौन है, देव आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, ढूंढ रहे हैं या कर्म कन्फर्म होकर के पहुंच गए हैं? बुद्धि का कन्फर्मेशन हो चुका है। जैसे ट्रेन में रिजर्वेशन कराते हैं तो कन्फर्म हुई है सीट या नहीं? बुद्धि कन्फर्म हो चुकी है कि यही भगवान है। माया हिलाती तो नहीं है? है? माया बुद्धि की सीट को हिलाती तो नहीं है? फिर पता नहीं भगवान है या शैतान है भी या नहीं है? महान आत्मा तो है। लेकिन भगवान है क्या? इसी सोच में पड़े हुए हैं। फिर से एक बार पढ़ दो। अभी तक महान आत्माओं तक पहुँचे, महान आत्माओं तक पहुँचे हैं, परमात्मा तक नहीं, परमात्मा तक नहीं पहुँचे हैं। महान आत्मा तो है। बीके वाले भी क्या समझते हैं? है? बहुत बुद्धिमान आत्मा है, बहुत बुद्धिमान विद्वान आत्मा है, महान आत्मा है, यहाँ तक तो पहुँचे हैं। हाँ, और आगे? परमात्मा से मिलने वाले हैं। परमात्मा से मिलने वाले हैं, वो तो बात पक्की है। आगे चल के क्या अंजाम होना है उनका? परमात्मा से मिलने वाले हैं या नहीं हैं? मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे तो। और हैं भी परमात्मा से मिलने वाले। माने जिंदगी का जो सफर है वो खुद भी कहते हैं हम परमात्मा से मिलने वाले हैं। फिर आगे? ये भी समझते हैं लेकिन परमात्मा से मिलकर जो करना है वो प्लेन बनाना पड़ेगा। हाँ, परमात्मा से मिलकर के क्या करना है वो प्लान बनाना पड़े। क्या करना है? कोई परमात्मा से मिल जाए या परमात्मा उसे मिल जाए तो फिर क्या करना पड़े? क्या करने को रह जाता है जब परमात्मा मिल जाता है? अरे परमात्मा अगर मिल जाए तो फिर क्या करना चाहिए? क्या करने को रह जाता है? परमात्मा अगर मिल जाए तो उसके मुख से जो आर्डर निकले उस आर्डर पर चलना चाहिए। परमात्मा मिल जाए फिर कागजों की मुरली को कोई पढ़ता रहे तो कहेंगे कि मिल गया, मिल गया है? क्यों? क्योंकि परमात्मा की बोली हुई तो मुरली है। वो जो मुरली है वो शिव बाप की बोली हुई है या नहीं है?
तो मुरली पढ़ने सुनने में क्या दोष, पढ़ने में क्या दोष? हाँ, मुरली तो बंधी हुई है, किताबों की तरह बंधी हुई है। मुरली से हर प्रश्न का जवाब कागज की मुरली से नहीं मिल सकता। टैप रिकॉर्डर में भी जो मुरली है वो हर प्रश्न का जवाब नहीं देगी। हर बात का समाधान कागज की मुरली से, टैप रिकॉर्ड की मुरली से, टीवी से नहीं मिलता। काहे से मिलेगा? है जब बाप सन्मुख मिले, तो जब भगवान मिल गया तो कुछ करने को नहीं रह जाता सिवाय बाप के डायरेक्शन पर चलने के। अच्छा, भगवान बाप मिल गया तो रोज क्लास करने को रह जाता है कि नहीं? अरे रोज क्लास करें या नहीं करें? करना चाहिए, करेंगे। कौन सा क्लास? टीवी वाला क्लास, टैप रिकॉर्डर वाला क्लास, कागज की मुरली पढ़ने या सुनने वाला क्लास है? भाई कह रहा है कागज की मुरली पढ़ने वाला क्लास रोज करना चाहिए, भगवान मिल जाए तब। अच्छा अच्छा, हाँ, क्या करना चाहिए? सन्मुख सिर्फ सुनना चाहिए और पल्लू झाड़ के भाग जाना चाहिए, है? क्या करना चाहिए? अरे चलना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए, बाबा से सुनकर श्रीमत पर चलना चाहिए। माउंट आबू जाने की तो जरूरत नहीं जिंदगी में। अरे रे रे, बातें बदलते जा रहे हैं। पहले तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ क्या होता है? क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए। तो आत्मा के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए जब भगवान मिल जाए? है? हाँ, जो बाप कहे तत्क्षण उसी बात को मान करके प्रैक्टिकल जीवन में चलना है। अगर नहीं चलते हैं तो भगवान मिला नहीं है। बीच बीच में अनिश्चय आता रहता है। और हिंदी में आता है पुण्यपुरी स्वीकारदर्शी त्रिलोकीनाथ है। ये किसका टाइटल है? शंकर का टाइटल है। तीन लोक का नाथ शिव है, या शिव जिसमें प्रवेश करता है वो तीन लोक का नाथ बनता है। कौन है? हैं? शिव तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, आत्माओं का बाप है। अंडे अंडे मिसल जो आत्माएं हैं वो आत्माएं जहां रही पड़ी हैं, जहां से इस दुनिया में आती हैं और आने के बाद पार्ट पूरा करके जिस ब्रह्मांड में जाती हैं उस ब्रह्मांड का मालिक है, तीन लोक का मालिक नहीं है। कौन कौन से तीन लोक? त्रिलोकीनाथ। कौन कौन से तीन लोक है? अरे सूक्ष्म लोक का मालिक बनना होता है।
तो 3 लोग में तो वही आते हैं, है 3 लोग में तो वही आते हैं। माने सूक्ष्म लोक का मालिक बनना है, फिर सूक्ष्म लोक में तो आता ही नहीं है। टाइटल क्यों देते हो आखिर में? हैं? वो त्रिलोकीनाथ का टाइटल क्यों देते हो? तो तुम्हारे क्लैरिफिकेशन या समझ में गलती होगी। मध्य अंत है आदि मध्य अंत। आदि मध्य अंत को त्रिलोकीनाथ 3 लोक कहा जाता है। आदि को कौन सा लोक कहेंगे, मध्य को कौन सा लोक कहेंगे, अंत को कौन सा लोक कहेंगे? कुछ तो बताया, लेकिन क्लियर करके बताओ ना। ये समझे आपके पास बैठे हुए हैं, कहते हैं माता गुरु नहीं मालूम। आदि है स्वर्णिम संगम युग। क्या? स्वर्णिम संगम युग है, जहां बाप भी रहता है, जहां तुम बच्चे परम धाम को साकार सृष्टि पर उतार लेते हो। उसे कहेंगे शांति धाम। एक धाम हो गया। दूसरा है सुख धाम। कौन सा? सतयुग और त्रेता। और तीसरा है दुख धाम। ये हुए 3 लोक। नरक है, स्वर्ग है और शांति धाम। इन तीनों लोकों के मालिक तुम बनते हो। शिव बाबा कहते हैं मैं नहीं बनता हूं, तुम त्रिलोकीनाथ बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं, इसलिए मैं तुमको नमस्ते करता हूं। नमन कौन करता है, छोटा है या बड़ा? अरे तुम तो मुंह ऐसे करके रह गए, बताओ ना। छोटे वाले बड़े को करते है? नमन कौन करता है? छोटे बड़े को करते तो शिव बाबा आके नमस्ते करते हैं तुमको, क्योंकि बाबा सेवाधारी बनते हैं। बाबा ओबीडिएंट सर्वेंट बनते हैं। ओबीडिएंट सर्वेंट जब बने तो कोई हिसाब किताब है कि नहीं? तो कौन बड़ा हुआ? त्रिलोकीनाथ बड़ा हुआ या ब्रह्मांड का मालिक बड़ा हुआ? त्रिलोकीनाथ बड़ा हुआ। इसका प्रूफ कोई शास्त्रों में है? शास्त्रों में भी इसका प्रूफ है। क्या क्या प्रूफ है? गीता में 2-3 श्लोक आए हैं। उन श्लोकों में ये बताया है कि 2 तरह की आत्माएं हैं। एक भोगी और एक अभोक्ता। अभोक्ता तो शिव है और भोगी सभी आत्माएं हैं। परंतु इन दोनों से भी श्रेष्ठ गीता में एक और आत्मा बताई है, जिसके लिए संसार